गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय नुसरत। आज का हमारा टॉपिक है बेसिडोमाइसीड्स। बेसिडोमाइसीड्स क्या होते हैं? इनको हम कॉमनली नून फॉर्म्स ऑफ बेसिडोमाइसीड्स और मशरूम्स। जो बेसिडोमाइसीड्स की सबसे कॉमन फॉर्म है वो क्या है? मशरूम, जो कि सबको पता है। ब्रैकेट फंजे भी इनको बोला जाता है या इनको पफ बॉल्स भी बोलते हैं। दे ग्रो इन सॉइल ऑन लॉग्स एंड ट्री स्टम्प। ये ग्रो करते हैं सॉइल में भी, लॉग्स में भी, जो वुड की लॉग्स होते हैं वहाँ पे, या ट्री के स्टम्प्स पे भी ये ग्रो करते हैं। एंड इन लिविंग प्लांट बॉडीज एज पैरासाइट्स, और ये लिविंग प्लांट बॉडीज में भी सर्वाइव करते हैं एज पैरासाइट्स। फॉर एग्जाम्पल रस्ट या स्मट वगैरह होगा कहीं पे लगा हुआ तो वहाँ पे ये पाए जाते हैं। द माइसिलियम इज ब्रांचेड। जो इसका माइसिलियम होता है वो ब्रांचेड होता है और सेप्टेट होता है, उसमें सेप्टा प्रेजेंट होता है। द एसेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड। जो इसमें एसेक्सुअल स्पोर्स है वो यहाँ पे नहीं मिलते हैं, बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन इज कॉमन। इसमें जो है एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है बाय फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंट्स बनाता है ये डिफरेंट फ्रेगमेंट्स, वो कॉमन होता है यहाँ पे। जो इसके सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, लेकिन इसमें प्लाज्मोगैमी होती है, इज ब्रॉड बाय फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स और जीनोटाइप्स। इसमें क्या होता है? जो इसमें सेक्स ऑर्गन्स है वो इसमें प्रेजेंट नहीं होते, वो इसमें एब्सेंट होते हैं, लेकिन इसमें प्लाज्मोगैमी होती है। वो कैसे होती है? बाय द फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स। इसमें फ्यूजन होता है दो वेजिटेटिव या फिर सोमैटिक सेल्स का, ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स और जीनोटाइप्स। वो डिफरेंट स्ट्रेन्स के या जीनोटाइप्स के होते हैं। द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डाइकैरियोटिक। जो इसका रिजल्टेंट स्ट्रक्चर है वो क्या होता है? डाइकैरियोटिक होता है, विच अल्टीमेटली गिव्स राइज टू बेसिडियम। जो अल्टीमेटली देता है राइज किसको? बेसिडियम को। फिर इसमें कैरियोगैमी होती है। कैरियोगैमी एंड मियोसिस टेक प्लेस इन द बेसिडियम। जिसमें कैरियोगैमी होती है और मियोसिस होता है वो किस में टेक प्लेस करती है? बेसिडियम में। प्रोड्यूसिंग 4 बेसिडियोस्पोर्स। वहाँ से फिर 4 बेसिडियोस्पोर्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। जो बेसिडियोस्पोर्स होते हैं ये क्या होते हैं? ये एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं ऑन द बेसिडियम, बेसिडियम पे। इसका प्लूरल जो है वो क्या है? बेसिडियम। जो बैसिडिया होता है ये अरेंज होता है इन फ्रूटिंग बॉडीज। ये फ्रूटिंग बॉडीज जो है उनमें अरेंज होता है, जिनको हम क्या बोलते हैं? बेसिडियो कार्प्स बोलते हैं। कुछ कॉमन जो है इसमें मेंबर्स, फॉर एग्जांपल एगेरिकस हैं, मशरूम जिसको हम बोलते हैं, और जो कि फिगर 2.5 सी में दिखाया गया है, और स्टेलिगो है, स्टेलिगो को हम स्मार्ट भी बोलते हैं, और प्यूसिनिया है जिसको दूसरा नाम रस्ट फंगस भी बोलते हैं। कहीं पे अगर रस्ट वगैरह, तो रस्ट फंगस वो ऐसी शेप लेता है तो इसीलिए उसको रस्ट फंगस भी बोलते हैं। देन डिटीरोमाइसिड्स। डिटीरोमाइसिड्स क्या होते हैं? इनको हम दूसरा ये जो है कॉमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंगई। इनको दूसरा नाम बोलते हैं हम इम्परफेक्ट फंगई। इम्परफेक्ट फंगई क्यों? बिकॉज ओनली द एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज ऑफ दीज फंगई आर नोन। क्योंकि या तो इसमें एसेक्सुअल या इसका वेजिटेटिव फेज जो होता है इस फंगई का वो हमें पता होता है। When the sexual forms of these fungi were discovered, they were moved into classes they rightly belong to. जब इसके सेक्सुअल फॉर्म्स जो है इस फंगई के वो डिस्कवर हुए, इनको फिर मूव किया गया था उन क्लासेस में जहाँ पे ये राइटली बिलोंग करते थे, मतलब जिस ग्रुप में ये रहने चाहिए थे वहाँ पे। It's also possible that the asexual and vegetative stage have been given one name. इसमें क्या ये मतलब ये भी पॉसिबल हो सकता है, जो इसमें एसेक्सुअल और वेजिटेटिव स्टेट है उनको क्या दिया गया है? एक ही नाम दिया गया है, एंड प्लेस्ड अंडर डिटीरोमाइसिड्स, और रिप्लेस किए गए हैं किसमें? डिटीरोमाइसिड्स में। एंड द सेक्चुअल स्टेज अनदर जो है, जो इसमें सेक्चुअल स्टेज है दूसरा स्टेज जो है, एंड और प्लेस्ड अंडर अनदर क्लास, उनको क्या प्लेस किया गया है? दूसरी क्लास में। Later, when the linkages were established, the fungi were correctly identified and moved out of the Deuteromycetes. उसके बाद जब लिंकेज जो है वो एस्टेब्लिश हो गई, हमें लिंक पता चल गई कौन किस में बिलोंग करता है, तो फंगई जो है इनको करेक्टली। Once perfect sexual stages of members of Deuteromycetes were discovered, they were often moved to Ascomycetes and Basidomycetes. उसके बाद जब अच्छे से पता चला इनकी सेक्चुअल स्टेजेस क्या है इनके मेंबर्स की, तो डिटेरोमाइसिट्स की जो ये डिस्कवर हो गया, तो उसके बाद इनको मूव किया गया था एस्कोमाइसिट्स में और बेसिडोमाइसिट्स में। जो डिटेरोमाइसिट्स हैं ये क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं ओनली बाय इसेक्सुअल स्पोर्स, जिनको हम क्या बोलते हैं? कोनिडिया बोलते हैं। जो इसका माइसिलियम होता है वो सेप्टेट होता है और ब्रांचड होता है। सम मेंबर्स आर सेप्रोफाइट्स। इसमें कुछ मेंबर्स जो इसके होते हैं वो क्या होते हैं? सेप्रोफाइट्स होते हैं, या जिनको पैरासाइट्स भी बोलते हैं। वाइल अ लार्ज नंबर ऑफ देम आर डिकम्पोजर्स। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा नंबर में क्या होते हैं? ये डिकम्पोजर्स होते हैं लिटर पे,
या कोई हेल्प इन मिनरल साइकिलिंग, ये हमें मिनरल्स की साइकिलिंग करने में हेल्प करते हैं। कुछ एग्जांपल्स जो हैं डिट्रोमाइसिट्स की वो अल्टरनेरिया हैं या कॉलीट्राइकम हैं या फिर ट्राइकोडर्मा है। ये क्या है डिट्रोमाइसिट्स की एग्जांपल। होप आप सबको ये इतना समझ आया होगा। अगर कहीं पे कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज़ लीव इन द कमेंट सेक्शन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग बायोलॉजी बाय नुसरत। कीप वॉचिंग, बाय।